कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का क्या लगा? श्राप। किसने दिया? शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? अच्छा बताओ, ये कौन सा युग चल रहा है? कौन सा? जोर से मैया बताओ मेरी माँ, कौन सा युग है ये? गुस्सा हो आप मेरी माँ, है ना? कौन सा युग चल रहा है ये कलयुग नहीं है। वृंदावन के बाहर जहाँ कथा है, जहाँ कीर्तन है, जहाँ सद्विचार सद्भाव हो, वहाँ कलयुग का क्या काम है मेरी माँ? यहाँ कलयुग नहीं है। कलयुग कहाँ होता है? सुनो, जब आपके हृदय में धर्म जाग जाता है, पवित्र विचार जागते हैं। फिर से बोलो, जब आपके मन में धर्म जागे, पवित्र विचार जागे, किसी भूखे को भोजन कराने का भाव जागे, प्यासे को पानी पिलाने का भाव जागे, किसी की मदद करने का भाव जागे, तो ये आपके अंदर जो सद्भाव जागा है, ये दर्शा रहा है कि आप सतयुग में हैं। जब आपके भीतर सद्भाव जागे, धर्म जागे, समझ लो आप सतयुग में हैं। वो सतयुग है। जब आपके अंदर कर्म की भावना जागे कि अब काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? काम, कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्म जागे तो सतयुग है, कर्म जागे तो समझ लो कि आप त्रेता युग में आ गए। और जब आपके अंदर प्रेम जागे, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, परिवार के लिए, जब आपके अंदर प्रेम जागे, गाय के लिए, बछड़े के लिए, हर जीव जंतु के लिए जब प्रेम जागे, तो समझ लो आप द्वापर युग में आ गए। किस युग में है? और जब आपके अंदर काम वासना जागे, जब आपके अंदर चोरी करने का विचार आवे, जब आपके अंदर शराब पीने का विचार आवे, जब आपके अंदर मांस खाने का विचार आवे, समझ लो आप कलयुग में आ गए। आप किस युग में आ गए? आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप किस युग में रहना पसंद करते हैं। ये कलयुग है, ये कह देना गलत है। भाई ये बताओ, उदाहरण से समझो ना, उदाहरण देता हूं, जरा समझो। मैया, ओ गुलाबी मैया, पीली मैया, हरी मैया, जा रही हो कि बैठ रही हो मेरी माँ? जा रही हो तो जल्दी जाओ, बैठ रही हो तो जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी बैठो मेरी माँ, जल्दी बैठ जाओ, टुप्पी टाप बैठना, शोर ना करो। ए भाई देखो जरा, ये शोर कथा के टाइम करते तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। सब बैठ जाओ जल्दी से। ओ मोबाइल वाले भैया बैठो सरकार। ये मैया भैया, ये पतंग की पूंछ कहाँ चली? बैठो, ये जा रहे हो तो जल्दी, इनको रास्ता दो भाई, जल्दी जाएं। शांति से बैठो। अब ध्यान से सुनो, उदाहरण देता हूं। ये बताओ, जब गर्मी होती है भयंकर और आपके कमरे में एसी चल रही है, तो बताओ गर्मी सब जगह है, पसीना बह रहा है, लेकिन आप अपने कमरे में कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? भयंकर नभ तपा चल रहे हैं, बाहर गर्मी लेकिन भीतर ठंडा ठंडा, कूल कूल। अब बताओ, गर्मी का प्रभाव क्या उस कमरे में है जहां एसी चल रही है? उत्तर दो, उत्तर दो। चारों ओर गर्मी है, पर गर्मी का प्रभाव वहां नहीं है जहां एसी है। उसी तरह चारों ओर कलयुग है, पर जहां भगवान की कथा, कीर्तन, सद्भाव, सद्विचार है, वहां कलयुग नहीं है। कलयुग वहां क्या करेगा? वहां क्या काम कलयुग का? कलयुग का काम तो वहां है जहां मार धाड़ चल रही है। कलयुग का काम है कलह, कली। इसका ओरिजिनल नाम क्या है?
कली युग। युग हटाओ, क्योंकि युग तो चारों में लगा ना, सत युग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो युग हटाओ तो क्या बचेगा? कली। क्या बचेगा? क्या बचेगा? कली मतलब जो कलह कराए, जो कलह कराए। कलह मतलब झगड़ा। लोग कहते हैं इनके घर में बड़ी कलह है। कलह मतलब इनके घर में फूट पड़ गई, मतलब झगड़ा है, मतलब इनके घर में शराबी लोग हैं, मांसाहारी, गलत विचार, गलत काम जहां है वहां कलयुग है। यहां पर हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, यहां कलयुग का क्या काम? यहां कलयुग नहीं है। यहां तो कलयुग बाहर से ही प्रणाम कर रहा होगा। गर्मी वहां क्या करेगी जहां एसी? क्यों? बात सही है। तो कलयुग, जो लोग कहते हैं ना कलयुग चल रहा, कलयुग चलने दो ना, कलयुग तुम मत रहो ना कलयुग में। तुम अपने विचारों को इतना पवित्र रखो, अपने काम को इतना अच्छा रखो कि आप कलयुग में जाओ ही मत। सुनो, ये युग जो है ना, चारों युगों में चारों युग होते हैं। सतयुग में भी कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खिंच रही थी, वो कौन सा युग था? उस समय जब दुर्योधन, दुशासन द्रौपदी के साथ गलत कर रहे थे, उस समय तो वो द्वापर नहीं था। उस सभा में तो कलयुग चल रहा था। उस सभा में क्या चल रहा था? बोलो। वो कलयुग का दर्शन था। तो चारों युग में चारों युग होते हैं। इस कलयुग में भी सतयुग है। हमारे साधु संत किस युग में रहते हैं? बोलो बोलो। हमारे साधु संत हमेशा सतयुग में रहते हैं, इसलिए वो साधना में लगे। इसलिए नाम है साधु, सतयुग वाले। संत मतलब जिन्होंने अपनी इच्छाओं का कर दिया अंत, वो संत। संत हमेशा सतयुग में रहते, इसलिए वो पेड़ की छांव में इतने प्रसन्न हैं कि आप बंगलों में भी इतने खुश नहीं रह पाते। वो नमक रोटी खाकर भी इतने खुश हैं कि आप 56 भोग खा के भी इतने प्रसन्न नहीं रह पाते। बोलो। तो हमेशा संत कहां रहते हैं? बोलो। सतयुग में रहते हैं ना। तो संत कहां रहते हैं? सतयुग में। अच्छा, गृहस्थ कहां रहते हैं? गृहस्थ हमेशा त्रेता में रहता है। त्रेता में कैसे? क्योंकि गृहस्थ ना काम करता रहता, पैसा नहीं कमाएगा तो बेचारा खाएगा क्या? तो गृहस्थ काम, जहां कर्म जुड़ गया वो त्रेता है। काम कर रहा है ना, मेहनत करके कमा रहा है, और अपनी कमाई से केवल पत्नी को नहीं, द्वार पे कोई भिखारी आ जाए तो गृहस्थ के द्वार से ही उसको भिक्षा मिलती है। कोई भूखा आ जाए आपके द्वार पर के मैया भिक्षा दो, तो आप उसे देते हैं। मतलब गृहस्थ ना केवल अपना पेट नहीं भरता, वो सबका पेट भरने का प्रयास करता है। त्रेता में रहता है गृहस्थ। अच्छा, तो द्वापर में कौन रहता है? दो हमने बताया, एक आप बताया। संत रहते हैं सतयुग में। आज भी जहां तुम्हें संत मिल जाए समझ लो कि ये सतयुग में रहने वाले, मतलब ये संतों के आसपास सतयुग का वातावरण रहेगा। गृहस्थों के आसपास द्वापर का त्रेता का वातावरण रहेगा। और द्वापर का वातावरण बताओ किसके पास रहेगा? सही उत्तर जो देगा उसे हम कथा के बाद आप मांगोगे तो एक लड्डू देंगे। ये पीले भैया बताएंगे। दांत दिखाओ अपने। गुटखा तो नहीं खाते? नहीं। अब बताओ, भगवान सतयुग में संत, द्वापर में सतयुग में संत, त्रेता में बोलो गृहस्थ, द्वापर में कौन? हाँ? अरे भैया द्वापर में तो कृष्ण है, लड्डू खाने के लक्षण दिख नहीं रहे हैं। द्वापर में कौन रहता? सतयुग में रहते हैं संत। संत का वातावरण सतयुग वाला है, गृहस्थों का वातावरण त्रेता युग वाला है। तो बताओ द्वापर का वातावरण किसके लायक है? बोलो। नहीं? इतना सरल है उत्तर, थोड़ा दिमाग लगाओगे आएगा। पीली मैया बताओ। हाँ सुन लो, अब ध्यान से सुनना। सतयुग में रहते हैं संत, त्रेता में रहते हैं गृहस्थ, और द्वापर में रहते हैं छोटे छोटे बच्चे। बच्चे नटखट होते हैं ना। और हमारे कन्हैया
हमारे कन्हैया नटखट हैं, हमारे कन्हैया नटखट हैं। और बच्चे भी कन्हैया कैसे नटखट, बच्चे कैसे नटखट, कन्हैया कैसे नटखट। तो जहां बच्चे हैं, जहां बच्चे खेल रहे हो, समझ लो वहां कलयुग नहीं चल रहा है। जहां बच्चे खेल रहे हो वहां द्वापर चल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, लीला चल रही है। कन्हैया ग्वाल वालों के संग मक्खन चोरी। बच्चों के आसपास कलयुग क्या करेगा बताओ? बच्चों के पास कलयुग थोड़ी है। बच्चे तो चाहे कपड़े पहने चाहे नंगे घूमे, कलयुग क्या बिगाड़ लेगा बच्चों का? बिगाड़ेगा ना। तो बच्चों के अंदर छल कपट है, ना तो निंदा चुगली है, ना तो ईर्ष्या द्वेष है, ना तो काम वासना है। क्या है? निर्विकार है। बोलो बच्चे कैसे हैं? जोर से। तो जहां बच्चे खेल रहे हो वो कौन सा युग है? वो द्वापर युग चल रहा है। हाँ, अब बताओ कलयुग कहाँ है? 3 बता दिए हमने, एक वाला आपका वाला भी हमने बता दिया। तब सब लोग एक एक लड्डू खा लेना अपने अपने से। अब बताओ कलयुग कहाँ रहता है? 3 हमने बताए, ये भैया बताएंगे अब चौथा आप। हाँ, कलयुग बताना बहुत सरल। ये टोपी वाले भैया, लाल टोपी, बोलो। बैठे बैठे कहाँ? सुनो, कलयुग कहाँ है? जहां पर जुआ हो रहा है। क्या? ताश, जुआ, सट्टा, लूडो, जंगली रमी, क्रिकेट का जुआ, ये सारा जहां हो रहा है वो कलयुग है। द्यूतम, जहां शराब बिक रही है और लोग जहां शराब पी रहे हो, जहां शराब है वहां कलयुग। स्त्रियः, और स्त्रियः, द्यूतम पानम स्त्रियः। स्त्रियः मतलब पर स्त्री। क्या मैया? पर स्त्री और पर पुरुष। जहां पराई स्त्री में, पराये पुरुष में लोग मन लगा रहे हो, जहां पर नारी में ध्यान जा रहा हो जिसका, उसके पास कलयुग है। द्यूतम जुआ, पानम शराब, पराई औरत पराया मर्द, और मांस। और चौथा मांस, जहां हत्या हो रही हो, मांसाहार हो रहा हो, वहां कलयुग। और 5वां, जहां बेईमानी से धन कमाया जा रहा हो, उस धन में भी कलयुग का वास होता है। ये 5 स्थान कलयुग के। जुआ, जोर से बोलो, जुआ, जुआ, शराब, पराई स्त्री पराया पुरुष, मांसाहार और बेईमानी से कमाया गया धन। चाहे वो धन सोना हो, चांदी हो, जमीन हो, जायदाद हो, जो भी बेईमानी से आप। तो 5 चीजों में क्या होता है? कलयुग के ये 5 स्थान हैं। छठवा, जहां ये 5 होगा वहां कलयुग होगा, जहां ये 5 नहीं होंगे वहां कलयुग दूर दूर तक नहीं होगा। अब आप बताओ कि ये 5 से आप बचे हो या नहीं? यदि बचे हो तो फिर आप कलयुग में नहीं हो, और यदि आप लिप्त हो तब फिर आप कलयुगी प्राणी हो।